नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ एक और नई और बेहद रोचक कहानी के साथ। साथियों, कहानी शुरू करें उससे पहले हमारे जितने भी प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, हर रोज़ की तरह आज भी मैं आपसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इस चैनल पर विश्वसनीय खबरें, विश्वसनीय कहानियाँ आपको बताई जाएंगी, सुनाई जाएंगी। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट दें, अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें। साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना बेहद ही रोचक है और इस घटना को सभी को सुननी भी चाहिए। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के गुरुग्राम की। गुरुग्राम में एक परिवार जो कि बेहद हंसता खेलता परिवार रहता है। परिवार के जो मुखिया रहते हैं उनका नाम आदित्य बंसल रहता है। आदित्य बंसल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते हैं और उनके 3 बेटे रहते हैं। बड़ा बेटा अमेरिका में इंजीनियर रहता है और जो छोटा बेटा यानी कि बिचला बेटा रहता है वह अपने शॉप वगैरह की देखरेख करता था, यानी कि पेशे से वह भी बिजनेसमैन ही रहता है। और जो तीसरा बेटा रहता वह अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, यानी कि अभी वह छोटा रहता है। लेकिन एक दिन जो आदित्य बंसल रहते हैं वो बहुत ही नेक दिल इंसान रहते हैं। बड़ा बेटा की शादी हो गई थी, अब पिछले बेटे की शादी करनी थी। एक दिन वह किसी काम से गुरुग्राम के सेक्टर 52 में जब जाते हैं तो एक हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में किसी काम से जाते हैं तो देखते हैं कि एक बेहद ही खूबसूरत लड़की एक चेयर पर बैठी थी, कुछ बातें कर रही थी। उसको देखते हैं तो कोई तभी एक केस आ जाता है। काफ़ी भयंकर तरीके का एक्सीडेंट हुआ रहता है। अब सभी लोग डॉक्टर डॉक्टर शोर मचा रहे थे। तभी वो लड़की उठती है और कुछ पैसे जमा करने की बात करती है। लेकिन इस दौरान जो व्यक्ति उस पेशेंट को लेकर आया था वो कहता है कि डॉक्टर साहब, पैसे नहीं हैं और ये जो मरीज़ है यह हमारे घर का नहीं है, आप एडमिट कर लीजिए, बहुत जल्द आपको इसके घर वाले आकर पैसे दे देंगे। अब वह आदित्य बंसल खड़ा होकर सब कुछ वहीं देख रहा था। तभी जो बैठी रहती हैं रिसेप्शनिस्ट, वो कहती है कि देखिए, पैसे तो जमा करने पड़ेंगे, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। लेकिन इस बात को डॉक्टर सुन लेती है और डॉक्टर कहती है कि एक काम करो कि पहले पेशेंट को अंदर लेके आओ, मैं इलाज करती हूँ, जो पैसा होगा बाद में उसका हिसाब किताब किया जाएगा। डॉक्टर बेहद ही खूबसूरत, जिसका नाम अनीता रहता है, अनीता उस मरीज का इलाज करती है और 2 दिनों के बाद उस मरीज को होश में आता है। वो कोमा में रहता है, उसकी हालत इतनी खराब थी। अभी अब बात जब आदित्य बंसल सुनते हैं कि इतनी प्यारी लड़की, इसके अंदर इतनी मानवता है, यह मेरे घर की बहू बन जाए तो कैसा रहेगा। अब वो तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं। तभी किसी से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि जो अभी डॉक्टर गई है, इस डॉक्टर का क्या नाम है और ये कहाँ पर रहती है। तो उसका एड्रेस वगैरह पता करते हैं। पता करने के बाद एक दिन उसके गुरुग्राम के सेक्टर 52 के ही एक कॉलोनी में वह जाते हैं जहाँ वह रहती थी। आदित्य बंसल जाने के बाद उसके परिवार वालों से बातचीत करते हैं और बताते हैं कि वो एक बिजनेसमैन है और उनका बेटा भी अच्छी खासी शॉप वगैरह चलाता है और काफ़ी पैसे भी हैं और पढ़ा लिखा लड़का भी है, काफ़ी ईमानदार लड़का है। मुझे आपकी लड़की पसंद आ गई है, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लड़की को मुझे बहू के रूप में दे दीजिए। अब यह बात लोग लड़की के पिता, अनीता के पिता जब सुनते हैं तो अभी सोचते हैं कि चलो, परिवार काफ़ी अच्छा है, पैसे वाला परिवार है, सब कुछ अच्छा है परिवार में, शादी कर लेनी चाहिए। अब अनीता रात को घर पहुंचती हैं तो उनके पिताजी उनसे बताते हैं कि बेटा, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया हुआ है, लड़का काफ़ी अच्छा है, बिजनेसमैन है और काफ़ी पैसा रुपया है, धन दौलत है, सब कुछ है। उसके पिताजी बहुत रॉयल आदमी हैं। बड़ा भाई अमेरिका में इंजीनियर है और छोटा भाई जो तीसरे नंबर का है वो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है और बेहद ही छोटा परिवार है, सब कुछ अच्छा है। क्या तुम शादी करना चाहोगी? लड़की कहती है कि पिताजी, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आप उचित समझें, आप कर दीजिए। अब इसी दौरान लड़की के पिताजी काफ़ी खुश होते हैं और अपनी बेटी के रिश्ते के लिए अब इधर आदित्य बंसल के घर जाते हैं। जाकर बातचीत करते हैं और कहते हैं कि लड़की लड़के को पसंद कर रही है। फ़ोटो में तो लड़का काफ़ी अच्छा लग रहा है, वह लड़के से मिलना चाहती है। अब इधर लड़के को लड़की का नंबर दिया जाता है और बताया जाता है कि तुम जाकर लड़की से मिल लेना। अब लड़का
अपने शादी के रिश्ते के लिए लड़की से मिलने के लिए, लड़की को पसंद करने के लिए आदित्य बंसल अपने लड़के को नंबर देते हैं और कहते हैं कि लड़की से मिल लेना और देख लेना कि लड़की तुम्हें पसंद है या नहीं। अब उधर लड़का मिलने के लिए डॉक्टर को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। वहाँ मिलता है तो दोनों एक दूसरे से जब बातचीत करते तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोस्ती हो जाती है। अब दोनों फ़ोन पर भी बातें करते, दोनों को ये मालूम था कि अब हमारी शादी होने वाली है। इधर घर वालों को, दोनों ही परिवार, लड़के और लड़के के दोनों ही परिवारों को रिश्ता काफ़ी अच्छा था। अब शादी की बात चलने लगती है। कुछ दिनों बाद साल 2022 में दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। अनीता बेहद खुश थी। जो लड़का रहता है उसका नाम अंशुमान रहता है। अंशुमान भी बेहद खुश था। लेकिन एक रात वो अपनी पत्नी अनीता से कहता है कि आज आने में उसे देर हो जाएगी, उसके दोस्तों के है कमरे पर पार्टी है। अब वह दोस्त के पास पार्टी करने के लिए अंशुमान जाता है और जाने के बाद करीब पार्टी करने के बाद रात 12 बजे घर लौटता है। साथियों, जब घर लौटता है अनीता, जो कि उसकी पत्नी थी, वो इंतज़ार कर रही थी और इंतज़ार इस स्तर का कर रही थी कि वह मानो कई महीनों से अपने पति को देखी ना हो। बेहद प्यार करती थी अपने पति अंशुमान को। लेकिन अंशुमान जब रात 12 बजे घर पहुंचता है और जैसे ही बेल बजाता है, अनीता आती है। दरवाज़ा जब खोलती है तो वह देखती है कि उसका पति चलने की भी हालत में नहीं है, काफ़ी नशे में है, उसने शराब पी रखी है। अब जब एक डॉक्टर अपने पति को शराबी के रूप में देखती है तो वह सन्न रह जाती है। अब उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो अपने पति को कमरे में लेकर जाती है और फिर अगले दिन सुबह अपने पति से पूछती है कि क्या दोस्तों की पार्टी में सिर्फ शराब की पार्टी होती है, आप शराब भी पीते हैं क्या? अंशुमान कहता है कभी कभार मैं शराब पी लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पत्नी अपनी कसम देती है और कहती है अनीता कि आज के बाद आप शराब नहीं छुएंगे, शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। अब इधर अंशुमान कसम खाता है कि आज के बाद वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वह दोस्तों के साथ बैठने लगता है, फिर पार्टी करने लगता है, तो वह शराब को हाथ नहीं लगाता। तो उसके दोस्त कहते हैं कि यार कैसे लड़के हो, आज तक तो तुम शराब पीते थे और अब तुम मना कर रहे हो, क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारे ऊपर दबाव बनाती है? अब यह बात उसे बर्दाश्त नहीं होती है। अब दोस्त उसको भड़काते हैं और कहते हैं कि अंशुमान, तुम्हारी बीवी तुम्हारे ऊपर दबाव बनाती है और तुम बीवी के नीचे दब के रह जाओगे, तुम तो अपनी पत्नी के गुलाम हो गए हो। अब कई तरह के दोस्त उसकी बातें करते हैं तो अंशुमान भड़क जाता है और उसे लगता है कि दोस्त उसके सही कह रहे हैं, वो अपनी पत्नी का गुलाम थोड़ी ना है। अब उस रात फिर दारू पीता है और नशे में घर जाता है और जब अनीता घर पर दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है तो वह देखती है कि उसका पति अंशुमान फिर से नशे में आया हुआ है। अब एक पत्नी फिर बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जो कि पढ़ी लिखी डॉक्टर रहती है, वो अपनी पति को शराबी के रूप में नहीं देखना चाहती थी। वो फिर से अपने पति को डांट फटकार लगाती है। तभी शराब के नशे में उसका पति अंशुमान उससे हाथापाई करने लगता है, गालियाँ देने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम थोड़ी ना हूँ, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, तुम रोकने वाली कौन होती हो? अब जैसे ही एक डॉक्टर, पढ़ी लिखी डॉक्टर, इस बात को सुनती है कि उसका पति इस तरह की बातें कर रहा है, गिरी हुई बातें कर रहा है, स्तरहीन बातें कर रहा है, वह रोने लगती है, परेशान हो जाती है। अब वह सोचती है कि लोगों को क्या मुँह दिखाएगी। अगर लोगों को पता चलेगा कि उसका पति शराबी है, उसके पिता को पता चलेगा कि उसका पति शराबी है। अब वो अपने ससुर के पास जाती है और ससुर से अपने पति की शिकायत दर्ज कराती है कि उसका पति रात में दारू पी कर आता है। तो जो आदित्य बंसल रहते हैं कहते हैं बेटा, कभी कभार पार्टियाँ होती हैं तो उसमें बड़े स्तर के लोग ऐसी पार्टियाँ करते हैं। लेकिन जब पत्नी अनीता कहती है कि ससुर जी, पार्टियाँ होती हैं ठीक है, लेकिन उसका भी एक स्तर होता है, ज़रूरी नहीं कि लोग शराब पिएं, मुझे शराबियों से नफरत है और आकर शराब के नशे में अपनी पत्नी को गाली देना यह कहाँ तक जायज़ है। अब ससुर अपने बेटे को बुलाता है, समझाने की कोशिश करता है, तो बेटा कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करना नहीं छोड़ूंगा, मैं शराब को नहीं छोड़ूंगा, भले ही मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा। अब जब यह बात अनीता सुनती है तो वह शॉक हो जाती है। अब किसी तरह से अब उसके अपने घर वालों को बताती है, घर वाले आते हैं, बातचीत होती है, पंचायत होती है छोटी सी परिवार के बीच में। लड़के को समझाया जाता है, लड़की को भी समझाया जाता है, फिर से दोनों साथ रहने लगते हैं। लेकिन जो शराबी था अंशुमान, उसे लत लग चुकी थी, वह नशेड़ी बन चुका था। वह आए दिन अब दारू पीकर आने लगता है और आए दिन उसके दोस्त भड़काते थे, जो पैसे का उसका गलत इस्तेमाल करते थे। काफ़ी पैसे वाला अंशुमान दोस्तों पे खर्च भी करता था। अब इधर फिर से शराब के नशे में आता, अपनी पत्नी से मारपीट करता
एक दिन वह पत्नी को इतना मारता है, इतना पीटता है, उसकी पत्नी की हालत बेहद खराब हो जाती है। जब वह उसे मना करने की कोशिश करती तो बार बार अंशुमान उसे मारता पीटता है। अब वह परेशान होकर अपने मायके अपने माता पिता के घर चली जाती है और जाकर सारी बात बताती है। अब इधर उसके पिताजी तलाक का पेपर बनवाते हैं और पति से उसके कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को तलाक दे दो, अपने दामाद से बोलते हैं। और इधर आदित्य बंसल भी चाहते थे कि एक बेटी की ज़िंदगी बच जाए और अपने बेटे से अपनी बहू का तलाक चाहते थे। बहुत लाख समझाया लेकिन उसका बेटा जब नहीं सुधरा तो आदित्य बंसल काफ़ी सम्मानित इंसान थे, वह अपने बेटे का तलाक करवा देते हैं। साथियों, तलाक हो जाने के बाद अब अनीता अपने हॉस्पिटल जाती है और अपने मायके में ही रहने लगती है। फिर एक रिश्ता आता है उसके लिए, तो वो अपने पिता को कहती है कि पिताजी, एक शादी करके मैंने तो देख लिया है, अब मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती हूँ। कुछ दिन और गुजरता है। एक दिन साल 2023 फरवरी का महीना रहता है, ठंडी का महीना, रात करीब 12 बज रहे थे। हॉस्पिटल से ही कुछ दूरी पर एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट होता है। कार के परछक्के उड़ जाते हैं और जो ड्राइवर रहता है वह चारों तरफ उसके खून ही खून दिखते। ड्राइवर के पूरे शरीर पर ब्लड ही ब्लड लगा हुआ था, खून से लथपथ ड्राइवर। लोग दौड़ कर जाते हैं, बाहर निकालते हैं। रात का समय था, सन्नाटा भी काफ़ी था, ठंडी का समय था। एक दो लोग जो जा रहे थे उन्होंने देखा कि एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको निकाल कर एक एम्बुलेंस बुलाते हैं और एम्बुलेंस से एक हॉस्पिटल में, नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। तभी पता चलता है कि मामला सीरियस है, यहाँ पर इनका इलाज नहीं हो पाएगा। वो एक और दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं। अब जो राहगीर थे वह उसे लेकर दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं और ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था उससे बातचीत करने की कोशिश करते, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। वो काफ़ी गर्मी में था, चक्कर खा रहा था, बेहोशी की हालत में था। और जब दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर इलाज करने का समाधान तो उपलब्ध है लेकिन डॉक्टर नहीं है। अब तभी बहुत जो राहगीर जो लेकर उस व्यक्ति को गए थे, एक्सीडेंटल व्यक्ति को, वो हाथ पैर जोड़ते हैं रिसेप्शनिस्ट की कि आप किसी तरह से डॉक्टर को बुला दो। तो वो कहती है कि रात का समय है, डॉक्टर अभी अभी गई हैं, अभी तो वो नहीं आ सकती हैं, अब सुबह आएंगी। लेकिन हाथ पैर जोड़ने के बाद तभी जो राहगीर रहते हैं वह उसके पर्स वगैरह को चेक करते हैं तो उसका एक कार्ड मिलता है और कार्ड पर जब फ़ोन करते हैं तो एक व्यक्ति, उसका गार्जियन उसके घर से आता है। कोई और नहीं बल्कि वही आदित्य बंसल जो डॉक्टर का ससुर रहता है, और वह कोई और लड़का नहीं बल्कि वही शराबी अंशुमान रहता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। अब साथियों, वह अपने बेटे को इस हालत में देखकर काफ़ी परेशान होता है। आदित्य बंसल लड़के का पिता अब परेशान होता है और रिसेप्शनिस्ट से हाथ पैर जोड़ता है। तो रिसेप्शनिस्ट बताती हैं कि डॉक्टर अभी अभी घर गई हैं सर, वो अब कल सुबह आएंगी, आप किसी और हॉस्पिटल ले जाइए। लेकिन अपने बेटे का बहता हुआ खून देख एक पिता पागल हो जाता है और फिर डॉक्टर का एड्रेस लेता है और जब उस एड्रेस पर पहुंचता है तो देखता है कि यह कोई और डॉक्टर का घर नहीं है बल्कि उसकी तलाकशुदा बहू, उसके बेटे की पत्नी डॉक्टर अनीता का, जो कि एक सर्जन रहती है, उन्हीं का घर है। अब वह वहाँ से शर्मिंदा होकर जा ही रहा था, तभी लड़की के पिता बाहर निकलते हैं, टहल रहे थे। वह देखते हैं कि लड़की का ससुर आदित्य बंसल बाहर घूम रहा है। अब वो अपनी बेटी को जाकर बताते हैं। बेटी बाहर निकलती है तो अपने ससुर के पास जाती है, पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज रात आप मेरे घर के बाहर टहल रहे हैं। आदित्य बंसल लड़की के हाथ पैर जोड़ता है, कहता है बेटा, तुम्हारे पति की हालत बेहद खराब है, तुम्हारे एक हॉस्पिटल में वह एडमिट है, मुझे पता चला कि वहाँ तुम काम करती हो और उन्होंने बताया कि डॉक्टर घर जा चुकी है, तो वो वापस नहीं आएंगी। अब डॉक्टर को जैसे ही अनीता को पता चलता है कि उसका तलाकशुदा पति की काफ़ी हालत खराब है और एक पिता रो रहा है, वो अपने ससुर के साथ जाती हैं, हॉस्पिटल पहुंचती हैं और जिस हालत में अपने तलाकशुदा पति को देखती हैं उनके भी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि आज उनका पति अगर शराब नहीं पीता तो आज उसकी यह हालत नहीं होती। वो फ़ौरन ही अंदर लेकर जाती हैं, अपने तलाकशुदा पति की ऑपरेशन वगैरह करती हैं और जब अगले दिन जब वह होश में आता है और जब उसके पिता मिलने जाते हैं अपने बेटे से, तो बेटे से कहते हैं बेटा, तुम्हारी पत्नी ने लाख मना किया, मैंने भी मना किया कि तुम शराब छोड़ दो, लेकिन तुमने नहीं छोड़ा। और जिस पत्नी को तुमने मार पीट कर, झगड़े करके, बातें न सुनी और उसे घर से बेदखल कर दिया, जिसको तुमने तलाक दे दिया, सुधरने के बजाय तलाक दे दिया,
आज उसी पत्नी ने तुम्हारी जान बचाई है। और जब यह बात अंशुमान सुनता है और जब अपनी हालत को आईने में देखता है तो वह रोने लगता है। अब वह डॉक्टर अनीता से मिलना चाहता था। डॉक्टर अनीता जब अंशुमान को होश आता है, बातचीत हो रही थी, तब वो मिलने के लिए जाती हैं और पूछती हैं उससे कि अंशुमान अब तुम कैसे हो। अंशुमान उसके हाथों को पकड़ लेता है और रोने लगता है। कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। और माफ़ी मांगते हुए वो कहता है कि मुझे फिर से अपना लो, आज के बाद मैं शराब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की थी और आज तुमने मेरी ज़िंदगी को बचाकर मुझे यह सीख दिला दी है कि इंसान के जीवन में पति पत्नी माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है। तो साथियों, फिर से दोनों एक हो जाते हैं और फिर से लड़की के पिता और लड़की के पिता उसकी शादी कराते हैं और दोनों धूमधाम से उसी गुरुग्राम के सेक्टर 52 में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब यह कहानी जब लोगों तक पहुंचती है तो लोग बड़े हैरान थे कि किस्मत न जाने कब किसको जुदा कर दे और न जाने कब किस जगह पर बिछड़ों को मिला दे। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।